जनता से जुड़ा हुआ जो भी काम था, जी एक पार्षद का जो कार्य क्षेत्र होता है उसको मैंने पूर्ण करने का कोशिश किया। उसके बावजूद भी अगर कुछ शेष कार्य बच गए हो तो मैं जीतने के बाद पुनः उनके इस कार्य को करने का प्रयास करूंगा। कहने का मतलब है कि जब कोई प्रत्याशी को चुनता है कोई व्यक्ति तो उसके अंदर विजन होनी चाहिए, उनके अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग मौजूद है वार्ड नंबर 29 में, जहाँ के प्रत्याशी है फयाज वारसी। और आज हम लोग खास बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इनके वार्ड में क्या कुछ चल रहा है, कैसे इनका प्लानिंग चल रहा है, आगे की क्या रणनीति है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले जो वार्ड पार्षद रह चुके हैं उन्होंने क्या कुछ किया और आगे और क्या कुछ करने की प्लानिंग है, वो सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बड़ा स्वागत है लाइव लगातार में, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जिस तरह आप हमारे द्वार पे आए हैं और ये जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। वार्ड 29 पहले से ही स्मार्ट वार्ड है जी, और इस वार्ड की विशेषता ये है कि 33 से 34 गलियां हैं और यहाँ पे सभी लोग शिक्षित हैं जी, थोड़ी गरीबी है, स्लम एरिया है, लेकिन उसको बहुत सजाने का प्रयास किए हम। जी, और बाकी जिन जगह पे कार्य किया गया उसका भी मेरे पास ब्यौरा है। जी, और हमने तो अपने इस कार्यकाल में 2 जल मिलान का निर्माण कराए, जी सर, सड़कें बनवाई गई, नलियाँ बनवाई गई, पुलिया बनवाई गई, वृद्धा पेंशन बनाया गया, विधवा पेंशन बनाया गया, राशन कार्ड बनाई गई, साफ सफाई का मतलब आज तक चल रहा है। तो आप जब आप आए हैं इस प्रांगण में तो देख रहे हैं कहीं भी आपको कीड़ा मकोड़ा गंदगी नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि हर दिन हर जगह पे साफ सफाई का कार्य होता है। विशेषकर इस वार्ड की विशेषता ये रही है कि यहाँ के सम्मानित जनता बहुत ही अच्छे और शरीफ लोग हैं। थोड़ी फ़ोन आ रही है। तो हमने जो कार्य किया वो देखने के योग्य है और बचे हुए जो शेष कार्य है जी, मैं पुनः जीत के आता हूँ तो ये शेष कार्य भी मैं पूर्ण करने का पूरा जनता को विश्वास दिलाता हूँ। और जिस तरह से मैं चुनावी दंगल में उतरा हूँ, जनता का अपार समर्थन है और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे वार्ड के जो सम्मानित जनता है उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आने वाले जो आगामी चुनाव 23 तारीख को होने वाला है उस चुनाव में हमें भारी मतों से विजय बनाएं। चूँकि हमारे काम को देखा गया है, हमारे व्यवहार को देखा गया है, हमारे दरवाजे में किसी भी वक्त कोई भी व्यक्ति आया मैं उनके लिए तत्पर खड़ा रहा, चाहे वो सुबह 7 बजे हो या रात का 9 बजे हो। जनता से जुड़ा हुआ जो भी काम था, जी, एक पार्षद का जो कार्य क्षेत्र होता है उसको मैंने पूर्ण करने का कोशिश किया। उसके बावजूद भी अगर कुछ शेष कार्य बच गए हो तो मैं जीतने के बाद पुनः उनके इस कार्य को करने का प्रयास करूंगा और अपनी जनता को खुश करने के लिए मैं हरदम तैयार रहता हूं, क्योंकि हमारी जनता ही सब कुछ है और जनता हमारे हृदय के दिल में बसते हैं। जी, और जनता इस बहुत अच्छी से जानती है कि फयाज वारसी या सोनी परवीन के कार्यकाल में हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए दिक्कत नहीं हुई। जैसे अभी हम हमारे पास आप आए इंटरव्यू के लिए, बहुत से लोग हैं उनसे भी आप वार्ता कर सकते हैं, आगे चले पद यात्रा में वहाँ भी आप देख सकते हैं। जी, तो ये सब रोशनी, बिजली, पानी, साफ सफाई देखने के योग्य है। और कुछ बचे कार्य हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि जनता का अपार समर्थन हमें मिल रहा है और मैं पुनः जीत के आता हूँ तो मैं बचे हुए शेष कार्य को मैं तुरंत धरातल में उतारने का प्रयास करूँगा। जी। वैसे अभी हम घुस रहे थे तो काफ़ी जगह देखे कि स्ट्रीट लाइट काफ़ी जगह नहीं रहती, बट यहाँ पे स्ट्रीट लाइट काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो लोगों को मतलब करीब परेशानी नहीं होती होगी। और सबसे बड़ा बात ये है कि सर आपको सपोर्ट करने के लिए इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, सपोर्ट तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। हाँ। ये हमारे घर के इर्द गिर्द के लोग हैं। अच्छा। ठीक है, सफाई का हमारे सपोर्ट का जब आप चलेंगे मेरे साथ पद यात्रा में, तो जब आप जाएंगे तो लोगों का जो आप व्यू लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनता किस तरह मुझे लाइक करती है। जी, मैं हवा में कुछ नहीं किया, मैं धरातल पे किया हूँ, वो देखने के योग्य है। आप देखेंगे और समझ जाएंगे कि यहाँ की जनता क्यों मुझसे खुश है और जनता फिर पुनः मुझे लाना चाह रही है। तो जान रही है कि इनके अंदर विज़न है, इनके अंदर कार्य करने की क्षमता है और
कहने का मतलब है कि जब कोई प्रत्याशी को चुनता है कोई व्यक्ति, तो उसके अंदर विज़न होनी चाहिए। हाँ। उनके अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। कौन सा व्यक्ति क्या चाहता है, उसके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई काम अगर आप धरातल में उतारते हैं तो वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से वो संतुष्ट होंगे, और यही हमने 5 वर्ष में किया। और सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है कि इस 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तो वैश्विक महामारी में चला गया, जो कोरोना का दौर था। उसके बाद में हमारे पास शेष 3 वर्ष बचे, और इस 3 वर्ष में मैंने जो कार्य किया है, आप पूरे इलाके का भ्रमण कर ले तो आपको समझ में आएगा कि इस 3 वर्ष में हमने जो भी काम किया वो देखने के योग्य है। और जनता से आप खुद जाकर रूबरू होंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि फैयाज वारसी या सोनी परवीन अपने पूरी क्षमता के साथ, अपनी मेहनत लगन के साथ अपने वार्ड का विकास किया है, और आगे भी जनता का अपार समर्थन हमें मिल रहा है। मैं जीत के आता हूं तो बचे हुए जो शेष कार्य मैं इसको पूर्ण करने का जनता को विश्वास दिला रहा हूं। तो अभी हम बात करेंगे पूर्व पार्षद सोनी परवीन जी से, जो कि आपको बता दें कि हमारे जो प्रत्याशी है उनकी धर्मपत्नी भी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बड़ा मैम स्वागत करते हैं लगातार में। मैम, आप हमको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा कि आपके जब कार्यकाल में यहाँ आप जब थी तो क्या क्या आपको कठिनाई देखने को मिली, और क्या क्या काम अभी करना बाकी है। और महिलाओं के लिए मैम, सबसे पहले बात तो हम, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, तो और महिलाओं के लिए क्या कुछ किया आपने, और क्या कुछ और करने की जो आगे है वो आप करेंगी, प्लीज़ हमें थोड़ा बताइएगा मैडम। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु को शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारी आवाज़ को जनता के पास पहुँचा रही हैं, इसलिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैंने अभी 5 साल नहीं 8 साल काम की हूँ। 5 साल तो मेरा अपना टर्म था, और उसमें 3 साल तो इलेक्शन हुई नहीं है, तो 8 साल में इलेक्शन हो रही है। तो ऐसा है कि हम बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि ये रोड देख रहे हैं, नाली देख रहे हैं। इस इलाका में नाली में ढक्कन नहीं लगा हुआ था, स्लीव नहीं ढका हुआ था, उससे बहुत सारे गंदगी रहती थी, मोहल्ला मतलब गंदा लगता था, और मच्छर भी थी, बच्चे भी बीमार पड़ते थे, उसमें गिर जाते थे बहुत सारे बच्चे। उस सारे इलाके में मैंने ढक्कन लगाई है। बहुत सारे रोड, नाली है, जल मीनार मैंने बनाई है, बोरिंग, घर घर पानी पहुंचाने के पूरा मैंने काम की हूँ। क्योंकि आप सामने में भी देख रहे हैं कि बोरिंग किया हुआ है, और एक एक घर मैंने नल पहुंचाया है, जिससे कि हर कोई को पानी का सुविधा हो। सबसे मूलभूत है कि पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है। तो पानी ही है जो जनता को आँख खुलते के साथ पानी चाहिए, सबको चाहिए पानी, हर चीज़ के लिए पानी चाहिए। तो सबसे पहला काम तो मेरा पानी था, जो पानी मैंने पूरा किया है अब तक। जो गली में नहीं हो पाया है बोरिंग, मेरे हस्बैंड जीत के आते हैं, तत्काल में बोरिंग करवाऊंगी वहाँ, तत्काल में ही बोरिंग होगा वहाँ। जी, हम अभी देख सकते हैं कि बहुत पूरे रांची में हमने जितने भी वार्ड भ्रमण किया, सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पानी ही रहा है। और सबसे उससे भी बड़ा मुद्दा ये रहा है कि टंकी लगा हुआ है, लेकिन टंकी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि टंकी भी लगा हुआ है और आदमी पानी का उपयोग भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे वार्ड में, पूरे रांची में पानी की दिक्कत है, पूरे ये ड्राई जोन होते जा रही है। इसलिए आम आदमी को भी चाहिए कि पानी का बचत करे, अपने घर में पानी का मतलब बचा के ही चलना चाहिए पानी को। और मैं तो इतना बोरिंग करवाई हूँ। और फिर माननीय सांसद महुआ मांझी से भी लेके मैंने बोरिंग करवाई है अपने वार्ड में बहुत सारा, क्योंकि मेरा तो 5 साल ख़त्म हो गया था, 2 साल कोरोना चल गया, 3 साल में जितना हो पाया मैंने बोरिंग करवाया। सांसद जी से भी मैंने बोरिंग लिए हैं, जगह जगह आपको उनका भी बोर्ड मिलेगा कि बोरिंग का। तो पानी तो मैं पूरा कोशिश की हूँ पर अभी मैं अपने कार्यकाल में 2 जल मीनार बनाए हैं, तो उससे तो पूरे इलाका में मेरे वार्ड क्या 2-4 वार्ड भी उसमें आ जाएंगे। 2 जल मीनार मैंने बड़ा बड़ा बनाया, तो उससे पानी की दिक्कत कम हो जाएगी। मैम, ये पूछना चाहेंगे महिलाओं को मतलब कितनी क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी आपके टाइम पे, और अभी मतलब उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने का आप लोगों का विजन है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा हमें। महिलाओं को तो प्रॉब्लम है, घर पे रहती हैं जी, सब गृहिणी है, तो उसको तो प्रॉब्लम होती ही है। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी को सिलाई मशीन मिल जाए, किसी को पापड़ बनाने का काम मिल जाए। ये सब हम लोग का प्रयास रहता है एनी टाइम कि चलो उस तरह से काम किया जाए।
तो जैसे कि आपने सुना, हमने सोनी जी से बात किया और हमें पता चला कि जब मैम अपने कार्यकाल में थी तो उन्होंने काफ़ी जगह बोरिंग भी करवाई। और सबसे पानी का मुद्दा सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आप जब सुबह उठते हैं तो पानी की ज़रूरत आपको होती है। सुबह उठने से लेके रात में सोने तक से पहले की आपको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और पानी हर घर में पहुंचा है। और आगे भी मैम जो काम यहाँ बचा हुआ है वो सर पूरा करेंगे। मैं अपने वार्ड वासियों से चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड फैयाज वारसी को ज़्यादा से ज़्यादा मत दे के विजय बनाए, उसके लिए मैं सदा आप लोगों की आभारी बनी रहूँगी। आइए हम यहाँ के लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर इस बार खड़े हैं और पहले मैम भी खड़ी रह चुकी है जी। मतलब पब्लिक का देख के आ रहा है कि फुल सपोर्ट में है, क्या कहना चाहेंगे सर? पब्लिक तो ऐसा है मैम, पब्लिक तो पूरा सपोर्ट इस बार कर ही रही है, बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कि जो पिछले बार जो मेरे पार्षद थे सोनी परवीन जी, इस वार्ड में काम बहुत बढ़िया किए हैं। इस वार्ड में समस्या बहुत था, तो हमारे जो वार्ड में पार्षद जो पहले जो थे ओम प्रकाश जी थे, तो इस वार्ड में वो काम ही नहीं करते थे, तो वार्ड अलग हो गया। वार्ड अलग होने के बाद पार्षद मेरी मोहल्ला से सोनी परवीन जी बनी। वार्ड में बहुत सारा समस्या था, नाली का साफ नहीं होता था, रोड में झाड़ू नहीं दिलाता था, लाइट का बहुत समस्या था, पानी का बहुत समस्या था। तो इनका आने से एक चीज़ हम लोग को दिखा कि जो वार्ड में जो समस्या तो समस्या दूर हो गया। पानी का एकदम भरपूर पानी मिल रहा है, लाइट एकदम टाइम से मिल रहा है, नाली एकदम हर हफ्ता 2 दिन में साफ़ हो रहा है, झाड़ू रोज़ हर एक दिन बीच करके झाड़ू पड़ रहा है। तो जनता को और क्या चाहिए मैम? सबसे बड़ा चीज़ है कि झाड़ू, लाइट, पानी, जनता और क्या चाहिए? साफ़ सुथरा चाहिए मोहल्ला। तो जनता बहुत खुश है, इसमें कोई दौरा नहीं है, इनसे बहुत खुश है। जी, सोनी जी पहले पार्षद रह चुकी हैं, अब फयाज जी अभी पार्षद बनेंगे, पूरा फुल सपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे मैम? आप एक महिला के ये से बताइए, क्या कुछ आप लोगों को सहायता मिली है सोनी जी के तरफ से? सोनी परवीन जी पहले वार्ड पार्षद थी तो हम लोग बहुत सहायता मिला। अभी भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो बन रहे हैं फैयाज वारसी, तो हम लोग वो भी उम्मीद किए हैं कि हम लोग का लाइफ अच्छा ही बनेगा जी। और भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उठाने के लिए कि और भी बारिश तो हम लोग को मिलेगा ही जी। कमियाँ तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है और आगे ना ही दिखता है, कुछ हुआ है भी नहीं। हम लोग का तो सब कुछ हो चुका है, इसलिए पानी नल ये सब सुविधा है। सोनी जी पहले रह चुकी पार्षद, वसीम जी फयाज जी माफ़ी चाहूँगी, फयाज जी खड़े हुए हैं, फुल सपोर्ट में है, क्या कहना चाहेंगे मैम? सपोर्ट तो हमेशा ही रहना चाहिए जी। इस बार भी सोच रहे कि आज ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इस बार हाँ पूरा तो बहुत ज़्यादा जी। और क्या कुछ और बदलाव देखना चाह रही हैं? इतना बदलाव और बदलाव देखना चाह रहे आगे तक जी। जी चलिए, तो आप बता दें कि लोगों का जो समर्थन है वो पूरी तरह से मिल रहा है फयाज जी को। और आपको बता दें कि पहले सोनी परवीन जी पार्षद रह चुकी है, अब उनके हस्बैंड, हम और लोगों से बात करने की बात करेंगे। फयाज जी अभी पार्षद के लिए प्रत्याशी है, खड़े हुए हैं, और उससे पहले सोनी जी भी खड़ी हो चुकी है। क्या कुछ बदलाव देखना चाहेंगे मैम? बदलाव यही देखना चाहते हैं कि यहाँ तो अच्छे से काम हो रहा है, बहुत अच्छा। हम जब भी चाहेंगे तो फैयाज वारसी ही चाहिए हमको। जैसे डेवलपमेंट किए हैं, यहाँ पानी का साधन नहीं था, एक भी पानी का इंतज़ाम कराए, हमेशा झाड़ू पड़ता है, तो आगे भी इसी तरह से चाहेंगे कि डेवलप होते रहे जी। वनली फॉर फैयाज वारसी ही चाहिए जी। चलिए, जो फयाज वारसी जी को जो है लोगों का प्यार साफ देखने को मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि जितने बार भी पार्षद बने वो फयाज जी ही बने, और क्योंकि देखिए लोग वहीं समर्थन देते हैं जहां काम होता है, ठीक है। तो लोगों का साफ ये कहना है कि जो सोनी परवीन जी है वो काम काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं और काम कर जी, सब कोई का काम कर दिए हैं और करते ही आ रही है। आपको बता दें कि कोविड के टाइम भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है सोनी परवीन जी का, काफ़ी ज़्यादा मदद की है लोगों को। खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोटा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।